आप लोगों का नाम क्या है? क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल क्वेश्चंस आपसे। अपना नाम बता दीजिए। आप कहाँ कंफर्टेबल हो? बैठ के करना है? मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रोता है। आई डोंट वांट अ पर्सन जो सिर्फ माँ 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 करे। होता भी है क्या मेंस डे? देखो, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, चिल, रिलैक्स। सो गाइस, मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुकी है सैवी। हाय सैवी। Hi guys. I'm Shrishti. I'm Radha. राधा, ओह नाइस। राधे राधे। राजेंद्र प्रसाद कमल। आप लोगों का नाम क्या है? नितिशा। नितिशा। Yeah. दीपक है। दीपक है। मेरा नाम डेविड है। निहारिका। अनन्या। अक्षी। निशांत। जयंत। तो सर आपको पता है मेंस डे कब आ रहा है? हम लोग ना लौंडे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा कि मेंस डे कब आता है। चलो, आप लोगों को ये पता है विमेंस डे कब आता है? 8th March. 8 मार्च। पक्का? 8th March, yeah. 8 मार्च। 8th March. Sure. Yes. 8 March. International. वाह, करेक्ट, सही बोल रहे हैं। एंड मेंस डे कब आता है? नो आइडिया। आप पता है? आप पता है? कैसे पता है? आपको है? मैम अपने काम में इतना बिजी रहते हैं ना कि अपना खुद का बर्थडे तक याद नहीं रहता, तो मेंस डे कहाँ याद रहेगा। आपने बताया बिहाइंड द सीन्स आई गेस। अगर नहीं पता था, लेकिन ऐसे कभी सोचा था कि जनरली कहीं सुना भी नहीं था क्या? आई नो दैट कि मेंस डे आई थिंक है चीज़ें, और ये भी पता है कि नवंबर में था, बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट कि मतलब डेट नहीं पता थी आपको, बट मेंस डे की एग्जिस्टेंस पता थी। नो नहीं पता। आपको पता है? आपको पता है मैम? वुमेन्स डे पता था आपको? नहीं। होता भी है क्या मेंस डे? अभी रिसेंट भी गया है, इतना पता है। नो आइडिया। ओके। ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है, नहीं पता। वुमेन्स डे का आइडिया था सर आपको? नहीं, कुछ आइडिया नहीं। वुमेंस डे पता है कि वुमेंस डे होता है, पर ये नहीं पता कब होता है। मेंस डे कब आता है? आई डोंट नो। जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो आपको ये पता है विमेंस डे कब आता है? मुझे बर्थडेज याद नहीं रहते, सो दीज डेज तो बिल्कुल याद नहीं है। तो मेंस डे भी नहीं पता होगा? नो आइडिया। एक बार आप गेस करो। हाँ, 19th नवंबर। आपको पता था सर? नहीं, मेंस डे, अरे अब सॉरी अभी था ना अगस्त में? अगस्त में तो I जन्माष्टमी। mean, how does it matter? How does it matter? Women matters. That's it. यस, 19th नवंबर। ओके। 19 नवंबर। आपको मेरे को तो नहीं पता। वुमेन्स डे पता है आपको? नहीं, वो भी नहीं पता। कुछ सेलिब्रेट नहीं करते आप मेंस डे वुमेन्स डे? नहीं, ये तो नहीं करते। पर आपको पता है वुमेन्स डे एग्जिस्ट करता है? हाँ, ये तो पता है। आपको ये पता था कि मेंस डे भी एग्जिस्ट करता है? ये नहीं पता था। तो आपको ये कैसे पता है कि वुमेन्स डे एग्जिस्ट करता है और मेंस डे एग्जिस्ट नहीं करता? वुमेन का डे सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादा। मैन को कोई पूछता ही नहीं है। देखिए मैम, ऐसा कोई सेलिब्रेशंस वगैरह हमारी जो रूरल एरियाज़ की जो पीढ़ी है वो तो बिल्कुल नहीं करती रही है पीछे भी। अभी जो अर्बनाइज जो लोग हो गए हैं वो ज़रूर थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने लगे हैं। ये आपको नहीं पता था सर। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेंस डे आ रहा है, वुमेन्स डे भी आता है, तो आपको ऐसा लगता है सोसाइटी में मेंस डे और वुमेन्स डे के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है लोगों का ट्रीट? हाँ, डिफरेंट होता है। लोग बेसिकली एक स्पेशल फील कराने वाली बात है, तो वुमेन्स को ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता है उस केस में। हाँ, जो वुमेंस डे पे हाई क्रिएट होता है, मतलब हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेंस डे पे नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। अभी आपने बताया, लाइक अच्छा ऐसा भी है क्या? तो मतलब सोसाइटी में ये मान सकते हैं कि विमेंस डे ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, अवेयरनेस ज़्यादा है उसकी कंपैरेटिवली मेंस डे। मे बी, आई डोंट नो, वी जस्ट आस्क फॉर इट मोर गाइस। ये जो गैप आया ना बोलने में, ये एक्चुअली सोसाइटी में है कहीं ना कहीं। Yeah, but I believe that it's because of a reason, right? Men have always been given like more privilege in the society. I think it's time for women to get the equality. So when I'm saying I don't mean it, I'm not saying it in terms of a feminist, ठीक है, per se, but I believe that men and women both should be celebrated equally. Okay. Would you prefer a female gynecologist or male? मेरे लिए इतना मैटर नहीं हाँ, करता, doesn't बट matter. हाँ, बट फीमेल हो तो कंफर्टेबल ज़्यादा। Yeah. हाँ, Yeah, female. कंफर्टेबल ज़्यादा रहेंगे। बस यही एक मतलब Yeah. I would prefer female gynecologist. रीज़न। I think I am more comfortable talking about my body with females than males. So आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? I feel it's everyone's choice. Like there could be someone who's like I'm comfortable with any, but there could be a girl who says like I'm comfortable. So I don't mind. Like it's their choice, man. ये सबने सुना है। ऐसा नहीं है मैम। I feel it's completely wrong. Wrong. Yes. Yes, होता है बिल्कुल। Emotions सबके अंदर हैं।
बिल्कुल होता है। होता है कैसे? बट दे हैव टू प्रिटेंड दैट कि हमको नहीं होता है। यही दैट इज द स्टीरियोटाइपिकल आई फील वही हमारी सोसाइटी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सुन लो ध्यान से, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ ह्यूमन थिंग। एक्सप्रेस नहीं करते, नहीं करते, बट आप उसको सेंस कर लेते। हाँ, समझ में आ जाता है। क्वाइट, यस डेफिनेटली, बिल्कुल होना भी चाहिए, नेसेसरी है। अगर नहीं नहीं ये तो कह रहे होना चाहिए दर्द। आई एम सेइंग कि होना चाहिए, बट इट्स गुड फॉर अ मैन टू फील। मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रोता है, लेकिन चूंकि वो परिवार नुमा जो वृक्ष है वो उसका तना होता है, वो तना अगर गिर गया तो पूरा वृक्ष गिर जाता है। तो वो कभी भी अपने जो उसके मिसेस है या उसके बच्चे हैं या जो उसके और दूसरे परिवार के लोग हैं, उनको कभी ये नहीं कह सकता कि मैं थक गया। मतलब दे शो दैट दर्द नहीं होता, बट आई फील द मेन शुड बी मोर एक्सप्रेसिव विद देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स, बिकॉज जो मैंने देखा है राइट नाउ, आई वाज सीइंग दिस पोस्ट कि मुझे इतना इग्नोर किया जा रहा है जितनी मेंस की मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। ओह नाइस नाइस। तो आई फील कि मर्द को दर्द नहीं होता, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थॉट आई फील अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। या बहुत ज़्यादा। तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो उसे? हाँ, एक्सप्रेशन इज़ एन इशू। मतलब अगर किसी भी फीलिंग आई डोंट थिंक कि मेन को आता है एक्सप्रेस करना अबाउट फीलिंग्स, लव जो भी है, तो वो एक इशू है। ये बहुत टाइम पहले एंड हो गया था, तो टीनेज टाइम में ही वो चीज़ फेज चला जाता है फॉर मैन एज फॉर नाउ। नहीं, दर्द होता है, क्यों नहीं होता? बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। आप उसको जो वुमेन होती है वो थोड़ी एक्सप्रेसिव होती है, जो मैंस होते हैं वो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशंस दोनों में होता है, पर एक वो है ना सोसाइटी का कि लड़के रोते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होता है, उनको भी होता है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दिखा नहीं सकते। अब दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे मैम? घर पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम मान के चलो कोई फैमिली मेंबर बीमार है, तो क्या हमें होता भी ना, हम दिखा नहीं सकते कि हम भी अंदर से भी फील हो रहा है। वो क्या है कि अगर हम भी दिखाएंगे तो उसकी सारी फैमिली है जो डल हो जाएगी बिल्कुल। अब क्या फ्रेंड सर्कल में है, दबा के रखते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। So for example, if I'm talking about my brother, my father or my boyfriend, if I see any of them melting down or crying in front of me, I'm just going to go to them and tell them that it's fine, all right? So change begins at home, right? Charity begins at home. If I cannot make the people around me comfortable, I cannot bring any change to the society. So from that perspective, I think telling them and making them feel comfortable first should be the primary goal. For me, it is okay to be sensitive because the people I know, the guys I know, like they are really sensitive inside, but like they only open up with one or two people. I feel अगर हम ये फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो इक्वली रहना चाहिए, मतलब उनको भी अपना एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है और हमें भी उनको समझना चाहिए, मुझे ये लगता है। वो मेरे को बिल्कुल मोर दान ओके या मोर दान भाई, हाउस पार्टी थ्रो करो भाई, और क्या हम ऑल इन। आज हाउसवाइफ होना या हाउसमैन होना, हाउसमैन रहकर भी वो आदमी आज की तारीख में घर से काम कर सकता है। पीछे ऐसा सिचुएशन नहीं था। अच्छा नहीं लगेगा वो, तो ऐसा लगे। बट क्यों? जैसे आपकी वाइफ घर वो तो फिर ऐसा लगेगा आप किसी काम, मतलब किसी लायक नहीं हो आप, मतलब आपको जॉब करना चाहिए और वो घर का काम होता है ना कि भाई मैन को ही चलाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा बहुमत रहेगा। बहुमत रहेगा, मतलब आप ओके रहेंगे कि हाँ वाइफ काम करे, आप सपोर्टिव रहेंगे। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, बट अगर मेरे को अपना क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करना है तो व्हाई नॉट? मतलब वी कैन ऑलवेज गेट अ हाउसमेट्स, कोई इशू ही नहीं हो, तो प्रॉब्लम कहाँ है? Like tomorrow, if you have babies, right? So there is a notion that women should stay back, leave a job, and men should go out and provide for both kids and the wife. बट आई गेस बायोलॉजिकल भी तो वो है ना, तो देर इज नॉट ओनली साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकली भी आई थिंक वुमेन शुड डू दैट जॉब बिकॉज इट्स मोर सूटेड टू देम, सो व्हाई नॉट? तो आप घर पे रह करके भी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ अपना पार्ट टाइम जॉब करके और हाउसमैन का काम कर सकते हैं, क्योंकि मेन ज़रूरत है अर्निंग की, मनी की, और मनी इज द सेकंड गॉड इन द वर्ल्ड। तो कोई बुरा नहीं है। देखो, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मैन एंड वुमन जिस दोनों को काम करना है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस है कि वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है मैम, अब आप हाउसवाइफ हो, या व्हाट इफ आपको काम करना पड़े एंड आपके हस्बैंड को घर संभालना पड़े? बहुत बच्चा अच्छी बात housewife। है, बहुत अच्छी बात है, असलियत पता लगेगी। असलियत बताने के या लिए हाउसवाइफ
नहीं 24/7 काम करती हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल, पैसे भी नहीं, सैलरी भी नहीं। हाँ, हस्बैंड एक दिन भी बच्चा नहीं संभाल सकते, खाना नहीं पका सकते। मेरे उसमें तो यही है। अब आपको याद है एक फिल्म आई थी कीन का, हाँ। उसमें क्या कॉन्सेप्ट था? उसमें यही था शायद कि अर्जुन कपूर घर में काम करता है और वो बाहर से। तो अगर ऐसा रियल लाइफ में आपको मतलब लाइफ में ट्रांजिशन दिखे कि आपके हस्बैंड बोले कि मुझे काम, मेरा मन है मैं जॉब नहीं करूँ, आप क्या करोगे तब? कैसे स्टैंड लोगे? फैमिली, सर्वाइवल, सब कुछ? मैं बोलूँगी वाओ करो आप। मतलब उनका कोई बचपन का सोचो, कोई ऐसा ड्रीम कुछ हो कि मुझे। It's happening with me actually. Seriously? Yeah. Recently, I had a debate about house husbands. अरे ये तो इंटरेस्टिंग है, बताओ। So, and I was speaking in the favor of that debate. And to be honest, whatever researchers have been through, like house husbands are not really common in India. बिल्कुल। But if a house husband is, wants to get into this zone कि वो खुद घर का काम without getting his ego hurt, हमारे सोसाइटी में एक मेल ड्रिवन सोसाइटी है और ऐसे बोलते हैं कि मेल दे डोंट वर्क, अगर उनसे फीमेल ज़्यादा कमाती है एंड इफ शी इज़ रनिंग द फैमिली तो उनकी ईगो हर्ट होती है कहीं ना कहीं. बट देन आई फील कि दोज मैरिजेस आर टू बी प्रूवन मोर सक्सेसफुल. अगर like when we talk about statistics तो वो ज़्यादा marriages ज़्यादा successful होती है. So I am a doctor and my husband is engineer but he is not following his professional thing. He's out of his passion. He is following his dream of photography. So he's doing photography. So he's in Mumbai right now and that's why I'm chilling around with my friend. ये trick है. तो मुझे कभी लगता है कि I feel good that I'm supporting him कि ठीक है उन्हें जो करना है. So I mean in that way cool that ठीक है जो पैशन है वो करो. हाँ बट मुझे कभी कभी लगता है that he should be helping me in everything. I mean I would be really happy if my partner would be interested in being a house husband like. My girlfriend earns like more than me. So it's fine, completely fine, right? मेरा सिंपल एक रीज़न है इसमें कि इफ़ आई एम मेकिंग मोर मनी देन हर सो आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन. इफ शी इज़ मेकिंग लॉट मोर मनी देन मी देन शी हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी. विल यू बी हैप्पी अगर आपके पार्टनर? बिल्कुल हैप्पी. हाँ बिल्कुल. अच्छी बात है. मेरे को तो अच्छी बात है. मेरे से बड़ा अच्छा मिले पैसा मुझे क्या, आना तो घर में ही है. I तो already have a boyfriend. I'm out of the picture for that. Yeah, that depends on his nature, of course. Okay, if he's bald, that doesn't matter because his nature eventually will go with the time. Like even I will get, like my hair will get grey, I'll get everything. I'm fat, so that doesn't matter. Depends on the person. ऐसे मतलब everyone is looking for something different, right? Some people have priorities. Some people want a head full of hair. Some people want a great mother-in-law. Like there are different things that people want. But for partner मतलब अगर एक बार को सोचोगे? नहीं अगर if he's able to pull it off well, I think that's cute. I think it depends on nature. मतलब I cannot say, but मतलब with time पता चल जाएगा. अभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं मतलब इस चीज़ के बारे में. सबके अपने ओपिनियंस हैं. सब डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट ओपिनियंस रखती है. हमारी सोसाइटी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ हैं स्टेट्स ऐसे जो ये सब ओपिनियन रखते हैं. बालों को देख के जज करा जाता है. लड़कों में तो स्पेशली करा जाता है. तो आप कह रहे हो लड़कियों को नहीं किया जाता? नहीं. ओके, दैट्स अ डिफरेंट टेक. बिल्कुल करती है. उनकी शादी नहीं होती. शादी नहीं होती तो ठीक है. शादी शादी होती है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा अपनी शादी में. उसको सुंदर लड़की नहीं मिलती उस हिसाब से जिसको जैसा वो चाहता है. हाँ तो सोसाइटी. अभी मेरा फ्रेंड है GMT में ही है, वो देखेगा आपका इंटरव्यू, वो समझ जाएगा मैं उसी की बात कर रहा हूँ. उसको सबसे ज़्यादा जो टेंशन है ना आज की डेट में अपने बालों की है, सबसे ज़्यादा. 2 साल से रेगुलर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. उसने एक भी अपॉइंटमेंट डॉक्टर की मिस नहीं की. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके मन में. सिर्फ यही है, उसने बोला भी है कि अगर मेरे सिर पे बाल नहीं होंगे तो गलत को वही है. अभी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. सर आपको नहीं लगता कि नहीं जज करना चाहिए? मतलब क्या फ़र्क पड़ता है बालों से? आप पड़ता है बिल्कुल. पर्सनैलिटी कोई भी देखो,
कोई भी लड़की है, जब आप मिलते हो फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, लास्ट इंप्रेशन वो है बिल्कुल। कोई भी बंदा ना हमें जो जज करता है हमारी पर्सनैलिटी से करेगा, मिलेंगे उसके बाद बिहेवियर को जज करेगा ना, बिहेवियर कैसा है। बट अगर किसी को देखने में बंदा पसंद नहीं आएगा तो फिर फ्री फंड का लोचा होगा उसके साथ। मेरे लिए बात हो रहा है यहाँ पे हमको भी वही टेंशन लगा। नहीं ये नहीं मैं बता रहा हूँ, सेम मेरे ऊपर भी लागू हो रहा है। क्योंकि हमको भी दिन ब दिन यही टेंशन है कि धीरे धीरे तो सब खत्म हो जाएगा। अभी शादी होने में 2-3 साल का समय है, इसलिए हाँ। आपको लग रहा है ये अननेसेसरी प्रेशर है कि मेरे को जज करा जाएगा मेरे बालों के? हाँ, ये तो हमेशा से लग रहा था, क्योंकि ऐसे पर्सनालिटी में भी ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, बाल नहीं रहता। सुबह उठ के आते हैं तो मैं कोई बोलता है कि बाल तो है ही नहीं तुम्हारे पास। बट ऐसा कुछ नहीं है सर, आई थिंक बाकी चीज़ें भी होती हैं आपकी, सिर्फ बालों पे नहीं जज करना चाहिए। जो आपको सच्चे मन से प्यार करेगा उसके लिए ये सब ऐसा सिस्टम नहीं, सच्चा प्यार वाला सिस्टम नहीं है। पहले तो लड़की देखेगी तभी तो करेगी। हाँ, तो आप कह रहे हो कि सोसाइटी में से प्यार, यूथ में से तो प्यार जैसे आपने एग्जांपल दिया बाला मूवी का, उसमें भी लास्ट में उसको थोड़ी सांवली लड़की मिलती है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया एक तरह से। तो सांवली लड़की होने में क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया? नहीं मतलब अब उसका जो डिजायर था वो तो नहीं मिला ना उसे। यामी गौतम तो उसको नहीं मिली ना। For me, understanding definitely. मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे जैसा चाहिए कि मतलब वो मुझे बाउंड ना करे, जो मैं चाहती हूँ उसमें मुझे सपोर्ट करे, मेरे को समझना तो बहुत ज़रूरी है, और मैं भी उसको समझूँ, ये नहीं कि मैं एक्सपेक्ट करूँ यही समझता रहे बस। I don't want a person जो सिर्फ माँ करे या फिर जो सिर्फ बीवी टाइप करे, ठीक है, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैच्योरिटी के हिसाब से बैलेंस, ठीक है। सो ही शुड अंडरस्टैंड कि भाई किसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, किसके क्या नेचर हैं, चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से बस मेरे साथ रहे हमेशा। मुझे उसका टाइम चाहिए, मतलब ये नहीं कि मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मेरे साथ मैं जहाँ भी जैसे भी रहूँ हमेशा मेरे साथ रहे बस। so much. Great guys, happy Men's Day in advance. All in all, I feel that it's not more of an awareness, it's more of a realization कि यार we exist, we all are there, we all have feelings, we all have our mindsets and perspectives. तो उस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें तो बहुत सही रहेगा। I mean, kudos to everyone who celebrates International Women's Day, but 19th of November, thanks bro, उसके लिए। Lads, like, share, subscribe, and don't find us. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। देखो, आप लोगों को बहुत टाइम हो गया होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, एटलीस्ट हमसे जो ज़्यादा ही होगा लाइफ में, को लगता है। हमारी एज गेस करिए पहले। आपकी एज, वैसे लड़कियों की एज पूछनी और गेस नहीं करनी चाहिए, अच्छी गेस करना, अच्छी वाली नहीं तो 31, 32, इससे ज़्यादा तो नहीं। You're right. अब ये बताएंगे भी नहीं। इससे ज़्यादा We are happy. Yes. ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी में नहीं है कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। ओके, ठीक है। So like, share and subscribe. Thank you so much once again. Thank you. Bye.